पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मेकर से बाद आईपीओ एक्टिविटी में नोटिसेबल मोमेंटम नज़र आ रहा है। कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एसईसीपी के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि इस मोमेंटम को कैसे सस्टेन किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ सक्सेसफुल आईपीओ की कहानी है या पाकिस्तान में कैपिटल रेज करने और इन्वेस्ट करने के तरीके में वाकई एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद ख्वाजा, एसएससीपी के कमिश्नर, सिक्योरिटीज मार्केट डिवीजन। What is driving the strong performance of the stock market we're seeing today with the number of IPOs and everything? So I think it's kind of coming from two angles, right? Companies के side से भी, we're seeing कि more companies kind of want to get more public capital. So if we can also talk about that, but also we're seeing कि investors के side पे there's more of an interest now. We're seeing, I think recently there was news about book building stage पे, I think in 2 seconds we saw subscription of the shares. So I think if you can kind of talk about कि असली ड्राइवर क्या है, is it coming more from companies कि एकदम से companies kind of want more public capital, or is it more कि investors are more interested in stock market? तो इस पे if you could kind of talk about जी, all of these factors and even more. So आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि, और मैंने जैसा पहले कहा कि किसी भी चीज़ की सक्सेस के पीछे एक फैक्टर नहीं होता, हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स होती हैं। तो एक तो ये कि जब गोइंग इनटू दिस ईयर एंड इवन द टेल हाफ ऑफ लास्ट ईयर, पिछले 3 सालों से हमारी इकॉनमी जब रिकवर कर रही है, तो पहले तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि हम पाकिस्तान की कंपनीज़ में और पाकिस्तान की इकॉनमी में और हमारी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो IPOs आए वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए, तो उनकी परफॉर्मेंस से भी बाकी लोगों को एक इंसेंटिव मिला कि हम कंपनीज़ को इंसेंटिव मिला कि हम जाके स्टॉक मार्केट से पैसा रेज़ कर सकते हैं। आप पैसा कब रेज़ करते हो? आप पैसा जब एज अ बिजनेसमैन पैसा जब रेज़ करते हो जब आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप नई चीज़ें खोलना चाहते हो, आप जॉब क्रिएशन करना चाहते हो। तो द फैक्ट यो द अंडरलाइंग कंडीशंस हैव टू बी पॉजिटिव। सो फॉर एग्जांपल अगर इकॉनमी आपकी श्रिंक कर रही है और लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर वो IPO करने भी नहीं आएंगे। तो जिसलिए मैंने शुरू में बोला कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है इस ग्रोथ का वो जाता है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि आर एंटरप्रेन्योर्स नीडेड मनी टू ग्रो, एंड बिकॉज स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो चुकी थी, दे थॉट दैट नाउ वी कैन गो ओवर हेयर एंड रेज मनी, एंड जब उन्होंने ट्राई किया दे वर सुपर सक्सेसफुल। तो जब एक का एग्जाम्पल हो गया तो बाकियों ने कहा कि हम भी ये कर सकते हैं। सो सक्सेस बिल्ड्स इट्स ओन मोमेंटम, एंड राइट नाउ वी हैव दैट मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट जैसा मैंने आपको बोला कि इस साल हमारी कोई 10 से 12 टाइम्स ग्रोथ होगी इन द नंबर ऑफ IPOs, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि स्टॉक मार्केट इज़ एन एरिया वेयर दे कैन गो एंड रेज मनी, एंड नॉट जस्ट रेज मनी बट ऑल्सो रेज मनी एट गुड वैल्यूएशन, और हमें डिमांड ज़्यादा आएगी जितना हम पैसा रेज करना चाहते हैं। तो आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना सिर्फ पिछला वाला IPO जो है वो 2 सेकंड, जितना पैसा वो रेज करना चाहते थे 2 सेकंड्स में उनको सारा पैसा मिल गया। तो ना सिर्फ ये हुआ, ओवरऑल जो उनको डिमांड आई वो इट वाज 22 टाइम्स मोर देन द अमाउंट दे वांटेड टू रेज, मतलब 22 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ गए कि हमसे पैसा ले लो। तो अब इस खबर से क्या होगा? इस खबर से ये होगा कि बाकी भी जो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देख रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हैं। हमने अगर कोई नया फैक्ट्री लगानी है, नया प्लांट लगाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमें बैंकों से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, हमें अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी, हमारा ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन भी होगी, और इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव में अब देयर इज़ नथिंग बेटर देन इन्वेस्टिंग थ्रू अ स्टॉक मार्केट। आपको याद हो कि जब VC साइकिल में पाकिस्तान में पैसे आए तो उनका आउटकम जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं गया। वो आउटकम इसलिए नहीं अच्छा गया क्योंकि जब आप प्राइवेटली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी भी कम है, प्लस अगर आप बेचना चाहते हो तो अब क्या करो, आपको बायर्स किस तरह मिलेंगे? तो स्टॉक मार्केट में अगर आप एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपको अगर अच्छी नहीं लगती या आपको लगता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन चेंज हो गई है या वो कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो इट्स लिक्विड, यू कैन गो एंड सेल इट। सो आई थिंक दैट a lot of things have happened. If people have confidence in the economy. People are no longer sending money or not sending money to Dubai to buy real estate or outside of Pakistan. And they're investing in these companies and they're getting returns. Right. So talking about this success domino, जिसकी वजह से we're kind of seeing the activity we've seen today, and I think talking about momentum as well, which you kind of talked about. I think एक चीज़ तो I think is एक है like
IPO cycle, we've had a good one. But I think talking about like a sustainable IPO market, I think that's a completely different thing as well. So I think talking about the current, I think success we've seen in this IPO cycle, I think आप कह रहे हैं कि 20 IPOs हो सकते हैं, I think by the end of the year. So I think, yeah, what is your kind of like outlook for FY27 के बाकी जो इसका बाकी कुछ महीने जो रहते हैं for FY27, उसमें पाइपलाइन कैसी नज़र आ रही है आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग। सो 20 तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। आई थिंक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास इस वक्त जो कंपनीज ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया हुआ है वही मेरे ख्याल में 12 और 13 कंपनीज ने किया हुआ है। और इन सेक्टर्स में स्टील मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और फिनटेक कंपनीज भी हैं और एआई कंपनीज भी हैं और बड़े बड़े रिटेल ब्रांड्स भी हैं जो हम सब जानते हैं। अभी जो आईपीओ आ रहा है वो ऑयल की कंपनी है। तो ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि इनके अपने कस्टमर्स भी अब शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। तो आई थिंक दैट आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, सक्सेस डोमिनो। तो आई थिंक ए इट इज़ अ डोमिनो एंड बी इट्स एक्सेलरेटिंग। So I think bigger companies will do IPOs, even bigger companies and bigger brands will do IPOs. तो IPO तो एक सक्सेस हो गई। और मैं जैसा मैंने बोला कि मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस है, क्योंकि कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज़ अ वेन्यू फॉर रेजिंग मनी। इट्स नॉट अ स्पेकुलेटिव, इट्स नॉट क्रिप्टो एक्सचेंज जहाँ पे जाके सिर्फ स्पेकुलेशन आप करें। और माजी में और ज़्यादातर लोगों का जो स्टॉक मार्केट में क्रिटिक भी रहा है वो यही रहा है कि स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ स्पेकुलेशन होती है। और उनको हम यही बताते थे जो प्रोपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स कि नहीं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट्स देखें तो पहली स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया में बनी एम्स्टरडेम में और दूसरी लंदन में, वो दोनों एक जगह पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा रेज़ करना था, दूसरी जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा रेज़ करना था। वेंचर्स शिपिंग के बड़े रिस्की थे, तो दे वेंट टू दीज कॉफ़ी शॉप्स एंड सेड कि हम पैसा रेज़ करना चाहते हैं, आप आए हमें पैसे दे और हमारे जो हम वेंचर करेंगे उससे जो प्रॉफिट मिलेगा हिस्सा आपको दे देंगे। So fundamentally, stock market is a place where entrepreneurs come and raise money. और जब ये अच्छी the reason why we believe that a healthy financial markets are critical for the economy is because equity financing is cheaper, it's more transparent, I think it's Sharia compliant, like it's better than debt. और पाकिस्तान की इकॉनमी का तो मसला यही था कि हमारी इकॉनमी डेट बेस्ड है, बैंकिंग बेस्ड है, मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी, कंपनी लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी। तो हम जितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो, जब वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कंपनीज में जाएगी तो पाकिस्तानी कंपनीज ग्रो होगी। सो आई थिंक, नॉट आई थिंक, आई नो दैट द स्टॉक मार्केट हैज़ प्लेड सच अ मैसिव रोल दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन towards growth. So in fact, I think we should look at how many jobs have been created, how much capital has been generated from this activity which has happened. So I'm very confident that this will accelerate. दूसरा जो पहलू है, हम पहले बात कर रहे थे, वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी। So talking about, okay, this performance, this outlook will kind of accelerate, I think, in the remainder of FY21. So I think एक और चीज़ भी हम accelerate होते हुए देख रहे हैं, and that's like number of companies, company registrations, I think month by month keep on going up and everything. तो I think इसको मद्देनजर रखते हुए, I think we also see कि listed companies की तादाद is like not comparable with the number of companies at all. And हम पहले भी बात कर रहे हैं कि VC में तो funding लेना बहुत मुश्किल है. तो I think kind of want to understand कि जो नई companies आ रही हैं, how can they kind of like also like what's stopping them from also accessing this like flow of capital from getting public? So आप थोड़ा सा अगर वो बता सकें कि how can we kind of make this gap less between like number of companies and the number of companies that are on the list? Great question. Thank you for asking. I think firstly I'll highlight and that at SECP my colleagues who look at company registration and overall commission as well, including the chairman, he's spearheading this. Digitalization is a key focus of his agenda. Now, digitalization both and across the value chain, from the point where you register your company to the point where, if you want to list it. So the whole process, he has a big focus and the commission has a big focus on digitalization. So एक वजह जिसकी वजह से कंपनी रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है वो यही है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से नाउ वी हैव मेड इट वेरी इजी टू डू दोज फाइलिंग्स, रिमेन कंप्लायंट। एक और इनिशिएटिव जो अगेन माय कॉलीग मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा साहब जिसको लीड कर रहे हैं वो ये कि टू गेट अनलिस्टेड कंपनीज ऑल्सो डिजिटलाइज देयर शेयर्स।
अगर आपको याद हो कि पहले प्राइवेट कंपनीज के शेयर तो फिजिकल पेपर में होते थे, खो जाते थे तो बंद चोरियाँ हो जाती थी, लोग डॉक्यूमेंट्स को डिफ्रॉड उनको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के कंपनीज पे कब्जा कर लेते थे. So one of the key reform initiatives which SECP has been supporting, and as I said, like CDC is working with SECP, and my colleague is quite a big proponent of that. वो different शहरों में जाके talks देते हैं. वो ये है कि they are encouraging private companies to also digitalize their shares. तो आई थिंक जो ओवरऑल डिजिटलाइजेशन का एजेंडा है, विच ऑफ कोर्स वी सी दैट एट द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, वेदर वो कैशलेस इकॉनमी का एजेंडा हो, वो डेटा गवर्नेंस का एजेंडा हो, वो AI का एजेंडा हो. So SECP is also playing a part of that. And once we do that, it will become much more easier for companies to migrate from private companies to public companies. क्योंकि हिस्टोरिकली जो बैरियर होता था वो ये होता था कि जी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे हम डिजिटल करेंगे इस जर्नी को, उतना उतना लोगों के लिए आसान हो जाएगा. लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप अगर स्टार्टअप भी हैं, जिसका मतलब है आपके कोई रेवेन्यूज़ नहीं है, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप फिर भी स्टॉक मार्केट में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को लाकर भी पैसे रेज कर सकते हैं. देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर दैट. प्लस अगर आप इन्वेस्टर है तो रिसेंटली वी अलाउड स्पैक्स, एंड दो स्पैक्स हो गए वेरी सक्सेसफुल, तीसरा आने वाला है, आपने इसका जिक्र भी किया. स्पैक क्या है? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, SPAC. दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली इन द US. ये प्रोडक्ट लोग इन्वेस्टर्स जाके एक कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि दैट विल हेल्प अदर कंपनीज गो पब्लिक. तो लेट्स से मैंने एक स्पैक लिस्ट कर दिया, उसमें पैसे थोड़े पड़े हुए हैं, अब आपकी एक कंपनी है, आप उसका IPO करना चाहते हैं. मैं आपसे कहता हूँ कि आप IPO प्रोसेस में जाने की बजाय आप मेरी स्पैक में मर्ज कर जाएं. ये स्पैक आपका बन जाएगा, इस स्पैक आपकी कंपनी हो जाएगी और आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी. सो इट्स ए ईजियर वे ऑफ लिस्टिंग. मगर जो की पॉइंट अगर आप सारी जो हमने गुफ्तगू की उसमें आप नोटिस करें, वो ये है कि एट SECP, led by the chairman and supported by the commission and everybody, there's a concerted effort. There's a concerted effort to digitalize, to provide efficiency, to provide support, to grow the markets while being compliant. So, ये जो change है, जो एक singular focus है, I think that's a big change. Like I know, like chairman is working on Saturdays and Sundays, and like the whole commission, when we meet, all of these points of how can we help business community, how can we help investors, that's a key focus area. एक और एरिया जहाँ पे आप डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे वो है टू मेक इट ईजी फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन द मार्केट. यू नो, आज से 6 साल पहले अगर आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलना चाहते थे तो आपको 40 कागजात में सिग्नेचर्स चाहिए थे. उसके बाद भी बायोमेट्रिक पे आपको एक फिंगर थंब वो भी चाहिए था, और आपको डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो सारे डॉक्यूमेंट को नोटराइज और अपोसल कराना भी था. तो बहुत ही मुश्किल था आपके लिए अकाउंट खोलना. अब जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसके थ्रू इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर लोगों के अकाउंट खोलेंगे डिजिटली थ्रू एप्स. और इस काम के लिए बड़ा रेगुलेटरी रिफॉर्म भी हुआ है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हुई है. और आप देखेंगे जो तीसरा पहलू है कि ना सिर्फ हम एक्सेस इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ हम नॉलेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं. तो चेयरमैन SECP हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ IFMP, इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो एक इदारा है जिसका मिशन ही ये है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन. बिकॉज अगर आप एक्सेस खोल रहे हैं तो यू नीड टू इंश्योर कि पीपल आर एजुकेटेड एज वेल. सो इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान, इट्स अ कंसर्टेड एफर्ट, and there's a lot of hard work going into that. So I think talking about like I think these new companies also like SPAC. I think we saw SPAC too kind of recently. They're waiting for their board approval. I think they want to invest in MB Industries. So I think तो उसको मद्देनजर रखते हुए I think kind of wanted to ask के अगले 12 months में like which sort of companies आप SECP kind of wants to like bring into the stock the ecosystem. So I think right now we kind of see, maybe if I'm wrong,
concerted effort. बहुत ज़्यादा family groups हैं, बहुत ज़्यादा, you know, there's traditional businesses and everything. But now we're seeing non-traditional businesses like a foods vegetable exporter also come there. But I think as SCCP, like strategically, what do you guys think? You know, कैसे businesses को लाना चाहिए? How can we even, for example, have more SPACs that kind of like have more diversified investments? So if, you know, technology, fintech, I know like a lot of stuff has happened in the SECP regulatory sandbox as well before that's come, I think. So I think if you kind of talk about that, what SECP में strategically, what do you guys think on like what sectors and areas you want to target? We don't have any sector or size bias. Sorry. In fact, that's what we want to establish first. Sorry. Because generally लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आपको बड़ी कंपनी होनी चाहिए, आपका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम ये इस्टेब्लिश करें कि हमारा कोई बायस नहीं है, हम सबको वेलकम करेंगे. आप टेक कंपनी हो, आप लेगेसी इंडस्ट्री की कोई कंपनी हो, आप टेक्सटाइल कंपनी हो, अगर आपको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, जॉब क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, कम टू द स्टॉक मार्केट, विल फैसिलिटेट यू. तो ये तो एक पहला आंसर हो गया कि वी डोंट हैव एनी बायस. मगर क्योंकि आपके सवाल का दूसरा पहलू था कि डिज़ायर या स्ट्रेटिजिकली, तो स्ट्रेटिजिकली तुम ज़ाहिर बात है उन कंपनीज को चाहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि एक दो कभी हम सक्सेस स्टोरीज कर देंगे तो उसके बाद इट विल पेव द वे फॉर अदर्स टू फॉलो. तो जिसकी अभी पहला टायर मैन्युफैक्चर लिस्ट हुआ है, एक्सपोर्ट कंपनी है, फ्रूट की पहली कंपनी लिस्ट होगी. उसके रेगुलेटरीज बड़े इश्यूज थे कि पहले इट वाज अ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, दैट कंपनी वाज इन अ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर. पार्टनरशिप स्ट्रक्चर से जब अगर आप IPO करने जाते थे तो आपको पहले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी था. हमने रेगुलेशन चेंज की कि आप एज अ पार्टनरशिप अपना डेटा जो है शो कर सकते हैं, एंड दैट विल सेव यू द रिक्वायरमेंट ऑफ वेटिंग फॉर 2 years. सो दैट्स वाई दैट कंपनी इज कमिंग फॉर लिस्टिंग, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट अदर कंपनीज विल फॉलो सूट. सो इसी तरह माइनिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान डेवलप करना चाहता है माइनिंग. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि माइनिंग कंपनीज भी लिस्ट करें. एक और बड़ा सेक्टर है जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ायर है कि लिस्ट करे, वो है डिफेंस टेक. यू नो, पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटी की वजह से मशहूर है, हमें रिकग्निशन मिल रही है, मगर हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई डिफेंस कंपनी लिस्टेड नहीं है. तो ऐसा किस तरह हो सकता है कि आप इतनी बड़ी पावर हाउस हो और आपके लोग उसमें इन्वेस्ट ना कर रहे हों. बाकी ममालिक में अगर आप टर्की में देखें, उनकी सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लिस्टेड है. बाकी कोरिया में भी लिस्टेड है, अमेरिका में भी लिस्टेड है, यूरोप में भी लिस्टेड है. तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर पाकिस्तान की भी डिफेंस की कंपनीज भी लिस्ट हो. और लास्टली पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो है रियल इस्टेट. तो रीट्स की जो लिस्टिंग है, आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो बी रियली पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान. अभी कोई 40 के इर्द गिर्द रीट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है, जिसमें से 8 या 9 लिस्टेड हैं, और अगले 6 महीने में कम से कम 2 या 3 रीट्स तो आ ही रहे हैं लिस्ट करने के लिए. 2 को हमने अभी रिसेंटली हमने अप्रूव किया है जो पाइपलाइन में है, और 2 का मुझे पता है कि वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है. तो 4 तो कम से कम इस साल और आ जाएंगे. मगर इनका सक्सेस, आई थिंक देयर इज अ मैसिव पोटेंशियल. फिर मैं तो ये भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अगर गवर्नमेंट डैम्स बनाना चाहती है, रोड्स बनाना चाहती है, रेलवे ट्रैक के लिए पैसा रेज करना चाहती है, दे शुड think about infrastructure fund or infrastructure trust similar to REITs and list them on the market as well. So as I said, like the broader the market, the better it is for Pakistan and the better it is for SECP. Sorry. And I think that was on the company side, but I think we also in the previous question kind of talked about investors की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा हुई है. मगर I think वो भी अगर हम देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वो तादाद फिर भी बहुत कम लगती है. तो आपके ख्याल में ऑर्डिनरी पाकिस्तान को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से सबसे ज़्यादा बड़ा बैरियर अभी तक क्या है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उस नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स में काफ़ी 50% तक ग्रोथ हुई है पिछले 12 महीने में, मगर अभी भी हम बड़े थोड़े नंबर्स पे हैं. 600,000 पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, और SECP ने और चेयरमैन SECP ने और PSX ने टारगेट दिया है कि ये नंबर एटलीस्ट 2.5 मिलियन तक होना चाहिए. मेरे ख्याल में तो पोटेंशियल इज़ फॉर 20 मिलियन, क्योंकि ज़ाहिर बात हमारी 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं. क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पैसा पिछले 12 महीने में तो सिर्फ डूबा ही है सबका, तो इससे कई गुना बेहतर है कि वो पाकिस्तानी कंपनी में और पाकिस्तानी इकॉनमी में इन्वेस्ट करे, रियल कंपनीज़ में, रादर दैन टोकन्स और करेंसीज और इस तरह की चीज़ों में. तो मगर इसका मतलब है पाकिस्तान में पोटेंशियल है और ये लोग
these people should invest. आपका सवाल था कि क्यों नहीं किया. मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इशू था वो ट्रस्ट का था. जब ट्रस्ट नहीं होता उसके ज़्यादातर दो वजूहात होती है. एक तो आपका एक्सेस नहीं होता. आपको अगर आप किसी को जानते ही नहीं है, आपने कभी स्टॉक मार्केट को देखा ही नहीं है, तो आप किस तरह ट्रस्ट कर दोगे. रियल एस्टेट वाले आपके पास आ रहे हैं, आपको डील्स दिखा रहे हैं, आपको मिलते हैं, आप उनको पैसे दे दोगे. तो एक्सेस नहीं था. People did not have access to stock market, except for a few people in Karachi जिनको ethnically they were more aware of this product. आप इस्लामाबाद जाएं या पंजाब जाएं तो लोगों को नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट क्या है. This is changing. And the second thing is information. So access and knowledge. तो I think if we can improve both access, जिसका मैंने बोला कि digital tools के through, और knowledge के लिए financial education के initiatives के through. So when you combine these two things, you automatically get trust. So I think because we are doing these two, taking these two initiatives, I think the trust will improve and the number of investors will grow. Right. So I think आपने पहले भी कहा था, access आप लोगों ने किया है, but I think access without education is nothing. But also, what do you think about disposable incomes? People how much of a role does that play? So for example, if I'm like a young person, I have $100,000, I'm probably getting paid in crypto from the US, from someone I'm working for. So what should incentivize me to kind of, come to the stock market instead of, for example, keep my money in dollars, stuff like that. So जी अच्छा, इसमें ना ये हिस्टोरिकली जो ओवर 700 पे पाकिस्तान बाहर से देखने में ये बड़ा एक मिथ रही है कि जी पाकिस्तानियों के पास पैसा ही नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है. आई थिंक एंड देन मेनी डेटा पॉइंट्स प्रूव दैट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. पाकिस्तानियों के पास एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज हाउ मच मनी दे हैव. अब तो नंबर्स आ गए, थर्ड पार्टी नंबर्स के, जैसा पाकिस्तान इज द टॉप 5 मार्केट्स फॉर बाइनेंस. बाइनेंस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड. तो अगर हम बाइनेंस पे ग्लोबली नंबर 5 या नंबर 4 या नंबर 3 हो सकते हैं, तो हम फिर स्टॉक मार्केट पे भी ग्लोबली टॉप में होना चाहिए. ये क्या है कि एक में हम है ही नहीं और दूसरे में हम टॉप 5 में. तो इसका मतलब है कि ना लोगों के रिस्क टेकिंग एबिलिटी में इशू है, ना ही उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन में इशू है. वो ऐप्स यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट देखें, वो जैज़ कैश की पेनिट्रेशन देख ले, ईजी पैसा की पेनिट्रेशन देख ले, फेसबुक देख ले, व्हाट्सएप देख लें, around 40 to 50 million Pakistanis use these products. So that means that despite lack of formal education, they are digitally savvy. Similarly, they can afford mobile phones. So if they can afford mobile phones, they can be on these platforms. I think the amount of liquidity in Pakistan is actually quite high. But that liquidity historically has not come in the formal markets. That goes in real estate. That goes in gold. That went in crypto. That went in Dubai property. आप दुबई के नंबर्स देख लें, वहाँ पे 4th लार्जेस्ट बायर पाकिस्तानी थे. सो कोई भी इनफॉर्मल प्रोडक्ट देखे उस पर पाकिस्तानी आर द टॉप. Informal markets where we are in the bottom. So I think that's the change which we are trying to bring, that we are trying to bring money from these informal markets where there's no regulation, where there's no protection, where there's no tax collection, where there's very limited contribution to the formal economy, to the formal markets. Right, and I think उसमें आपने बहुत अच्छी interesting example दी crypto की, and I think I kind of wanted to talk about that as well a bit. And हम देखते हैं, for example, Bilal bin Saqib, Chairman Piwara, we've seen numbers like 30 to 40 million crypto users, coming out, and I think we've seen that quoted on like John articles as well. तो आप as a securities market regulator इस number को कितना credible समझते हैं? जी, हम बिल्कुल क्रेडिबल समझते हैं, क्योंकि जैसे आपने अगर बोला कि पीवारा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हुकूमत ने बनाई है, और इफ़ दे आर पब्लिशिंग दीज नंबर्स, दोज नंबर्स मस्ट बी करेक्ट. आई डोंट हैव एनी रीजंस टू डाउट दोज नंबर्स. अगर आप और भी देखें, जैसा मैंने आपको बोला कि आप डिजिटल कोई भी प्रोडक्ट देख ले, वो व्हाट्सएप हो, वो फेसबुक हो, उसमें भी जैज़ कैश हो, ईजी पैसा, उनके भी 40, 50, 60 मिलियन, 70 मिलियन यूज़र्स होते हैं. तो अगर जैज़ कैश और ईजी पैसा के 40-50 मिलियन यूज़र्स हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने ये नंबर्स पब्लिश किए हैं. तो अगर वाकई पाकिस्तान में इतने लोग डिजिटल एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट को क्या सिग्नल देता है? कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोग पीपल वांट टू इन्वेस्ट, एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मेक इट ईजी फॉर देम टू इन्वेस्ट. क्योंकि इसका मतलब है कि पीपल वांट टू इन्वेस्ट,
दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर प्रोडक्ट बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग देम टू एंटर, एक्सेस ही नहीं दे रही। तो कम से कम उनको बराबर एक्सेस दे दे, फिर लेट देम चूज़ कि वो रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, वो गोल्ड में करना चाहते हैं, वो डिजिटल एसेट्स में करना चाहते हैं इन अ रेगुलेटेड वे, या वो स्टॉक्स में करना चाहते हैं। रास्ते आपको खोलने चाहिए, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। सही। एंड आई थिंक वी सी विद क्रिप्टो कि लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स अ, जैसे गोल्ड पे आप कह रहे थे काफ़ी लोग पैसे डाल देते थे, पीपल वांट टू सेव एट द एंड ऑफ द डे, so they think it's like an easier way to save and everything. Crypto, I think same psychology. A lot of people, for example, who are earning a lot of money from buyer, they think it's easier for them to save money, save maybe on taxes, stuff like that, if they keep it there. So I think from that intention of the Pakistani population, where they kind of want to save money, stock market में can they also keep their savings like intact, or is there like more of a risk जो लोगों को लगता है, like is that a valid risk they have in mind? तो इसको आप like how do you see investment as like saving like उसका? जी, great question. So it's very important for people of Pakistan to know about the history and the data of stock market. And you're right that people don't know. So firstly, the stock market was founded in 1949. It's not something which came 10 years ago. It's not something which one person is promoting, or one political party or one government is promoting. It's stock market was founded in 1949. SECP was founded in 2000s. So it predates SECP, it predates the government, it predates. So the longevity shows that its life is longer than us. So सेविंग्स के लिए ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट की लॉन्जेविटी हो, तो वो तो उसने वैसे ही प्रूव कर दी है। द सेकेंड थिंग इज़ ऑन एवरेज, अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा देखें तो ऑन एवरेज हर साल 18% रिटर्न मिला है फॉर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। 18%, which is more than gold, which is more than bank account, which is more than buying dollar. So it has beaten every single asset class over the last 20 years. Right. Now crypto से example कर नहीं सकते क्योंकि crypto 20 साल पहले था ही नहीं। तीसरी बात ये है कि जो आपने क्रिप्टो से एग्जांपल दी और का रिस्क की बात की, तो स्टॉक मार्केट में आपको प्रोटेक्शन है। दीज आर स्टॉक प्राइसेस आर ड्रिवन बाय द रिटर्न्स प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। मतलब ये जो कंपनीज लिस्टेड है, ये हबीब बैंक है, ये मतलब पाकिस्तान की टॉप कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये वही कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो जब ये कंपनीज प्रॉफिट बनाती है, हम इनके प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जब ये लॉस बनाएगी तो हमें इफेक्ट होगा। मगर सबसे अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर ग्रो ही की है। शायद 2 ही साल होंगे हमारी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री के, ये 2 या 3, जिसमें डिक्लाइन हुआ है, बाकी हमेशा ग्रोथ हुई है। ग्रोथ में तेज़ी और कमी ज़रूर हुई है, मगर डिक्लाइन सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ 3 सालों में हुआ है। इसके बरक्स जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, एज इन क्रिप्टो में इस वक्त आई थिंक बिटकॉइन की प्राइस इज़ डाउन मोर देन 60% फ्रॉम द पीक। जो बाकी ऑल्ट कॉइन जो ज़्यादातर लोग लेते थे, उनकी प्राइस 96-97% डाउन है। मतलब लोगों की एक कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन नहीं थी कोई रेगुलर माजी में, मगर इसीलिए वो मेरे ख्याल में हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम लिया कि पीवारा का इदारा बनाए ताकि इसको रेगुलेट करे और इसमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दे और उसको सपोर्ट दे। मगर आई कैन स्पीक फॉर द स्टॉक मार्केट that it's a regulated place, you have protection, you have safety, and historical data shows that the returns have been far superior than anything. और जो मैं रिपीट करूँगा उस बात को कि this is not an initiative of one government or one person on one idara, it's 80 years old. Right. And I think talking about the capital market and like different companies, different sectors coming to and getting listed, so I think I like want to like get your perspective of how you see a successful capital market. आपके लिए क्या definition है? ज़्यादा listed companies, ज़्यादा investors, cheaper capital, या फिर businesses का actual expansion? Like how would you define? All of the above. All of the above and more. So higher trading volumes, higher participation of diverse kind of investors. हम चाहते हैं कि foreign investors भी invest करें। माजी में बहुत ज़्यादा करते थे, इस वक्त कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी invest करें, पेंशन फंड्स भी इन्वेस्ट करें, इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट करें, बैंक्स भी इन्वेस्ट करें, फैमिली ऑफिसेज भी इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान का हर बंदा इन्वेस्ट करे। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो एक मुल्क की कंपनीज़ में और मुल्क की इकॉनमी में, जब भी आप स्टेक होल्डर बनते हो, और जब आप स्टेक होल्डर बनते हो तो फिर यू बिकम दैट्स ट्रू फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। जब वो कंपनी अच्छा करती है, आपका फ़ायदा होता है। सो वी वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, वी डोंट वॉन्ट दिस टू बी एक्सक्लूसिव क्लब्स। हम ये नहीं चाहते कि जी
ये फ़ायदा, इसको फ़ायदा हो रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के जिस शहर में रहते हो, जिस सूबे में रहते हो, जिस आप खातून हो, मर्द हो, बच्चे हो, वी वांट ऑल ऑफ एवरीबडी टू इन्वेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। सो दैट्स वन। दूसरा इसी तरह कंपनीज के भी, वी वांट ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज टू लिस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज टू कम टू द मार्केट, रेज मनी, ग्रो एंड एक्सपैंड। दैट्स द फंडामेंटल पर्पस ऑफ द स्टॉक मार्केट, and at SECP that's a fundamental role to make sure that companies come, raise money and expand. At least on the capital market side, that's our role. And the third thing is that we want more products to be available so that these people come and trade more. So all of these are our targets. But more importantly, जो चीज़ मैं 2027 में देखना चाहता हूँ वो है फॉरेन इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन। फॉरेन इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन इसलिए पाकिस्तान में नहीं आ रही, ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोगों को इसका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता होता। फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर ग्लोबली पैसिव फंड्स हो गए हैं। पैसिव का मतलब ये है कि वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जब वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान MSCI इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान MSCI फ्रंटियर मार्केट का इंडेक्स का हिस्सा है। फ्रंटियर मार्केट्स में कोई ज़्यादा ग्लोबल फंड्स ही नहीं है जो उसको फॉलो करते हैं। टोटल शायद $10 बिलियन से भी कम है जो उस इंडेक्स को फॉलो करता है। तो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स से निकल कर इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में चले जाएं। उसकी कोई प्री रिक्विजिट्स है। वो हमारी ज़रूरत, हमारी डिज़ायर से नहीं हो सकता कि कहें कि जी ठीक है हम फ्रंटियर मार्केट से निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में चले जाएं या कॉल करवा दें उनको कि जी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इसमें डाल दें। उसकी सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम इन योर मार्केट। ट्रेडिंग वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ़ IPOs बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली जैसे पाकिस्तान में नए नए पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और नई कंपनीज IPO करेगी, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिछले 3 सालों में ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 गुना बढ़ा है। $30 मिलियन पर डे से बढ़ के 160-150 मिलियन डॉलर पर डे हो गया है। मगर आई थिंक दिस नंबर नीड्स टू गो टू अबव 200-250 मिलियन। मगर जब ये इस तरह IPOs होंगे और इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, इट विल अनलॉक our ability to get into MSCI emerging markets in. And जैसे हम उस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे, foreign investors will start coming back to Pakistan. So these are the steps, and these are, you have to be thoughtful about it because they have to be sequenced. Right. First you need IPOs, then you need domestic investors, then you need liquidity in terms of leverage product, in terms of derivatives, and then you need foreign investors. So we are carefully working on all of these steps. We have been successful so far. I'm confident that, with the kind of effort the chairman SECP is putting and the commission, the kind of support the commission is providing and the kind of conducive environment the economy has, that we will meet all of these targets. Thank you, Ali. क्या पाकिस्तान अपनी स्टॉक मार्केट का ये मोमेंटम बरकरार रख सकता है? ये जानने के लिए नुक्ता देखते रहिए। शुक्रिया।